दोस्तों, एक 25 साल की खातून सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी राधिका शर्मा की कहानी सुनाइए, जिनके शौहर की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अपनी सहेली के मशवरे पर उन्होंने एक नौजवान नौकर रख लिया। नौकर की बातें और हरकतें उनके शौहर से मिलती जुलती थीं, जिससे उन्हें शक होने लगा। एक रात राधिका ने रात 1 बजे नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। शहर के किनारे बसी एक पुरानी हवेली, जहां हवा में सन्नाटे की आवाज और पुरानी लकड़ियों की हल्की खटखट गूंजती थी, वहां रहती थी राधिका शर्मा। 25 साल की राधिका अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संजीदा और तेज तर्रार थीं। उनकी आंखों में इंसाफ की आग और चेहरे पर ऐसी खूबसूरती थी जो देखने वालों को ठहरने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उनकी जिंदगी की चमक 3 साल पहले उस वक्त मंद पड़ गई थी, जब उनके शौहर विकास शर्मा एक पुलिस ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। विकास एक ईमानदार डीएसपी थे और उनकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। फिर भी राधिका ने अपने दर्द को अपनी ड्यूटी में डुबो दिया और जिले की सबसे कम उम्र की और सख्त एएसपी बन गई। हवेली में राधिका अकेली रहती थी। उनके वालिदैन ने कई बार उन्हें शहर के किसी बड़े फ्लैट में शिफ्ट होने का मशवरा दिया, लेकिन राधिका को उस हवेली की हर दीवार में विकास की यादें बसी हुई नजर आती थीं। हर सुबह वो अपने दफ्तर के लिए निकलती और देर रात थक कर लौटती, लेकिन उस बड़ी खाली हवेली का सन्नाटा उन्हें खाए जाता था। एक दिन उनकी पुरानी सहेली और इंस्पेक्टर प्रिया ने मशवरा दिया, राधिका, तुम्हें कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर का काम संभल जाएगा और तुम्हारा दिल भी कुछ हल्का रहेगा। राधिका ने पहले तो इनकार किया, लेकिन प्रिया की जिद के आगे हार मान ली। कुछ दिन बाद प्रिया एक नौजवान को उनकी हवेली ले आई। उसका नाम था आरव। 28 साल का आरव लंबा, हट्टा कट्टा और गैर मामूली तौर पर खूबसूरत था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और चेहरा ऐसा कि कोई उसे एक बार देखकर भूल न पाए। वो राधिका की हवेली में काम करने लगा। खाना बनाना, घर की सफाई, बगीचे की देखभाल और छोटे मोटे काम। आरव की खामोशी और काम करने का तरीका राधिका को अजीब सा लगता था। वो हर काम इतनी माहिरता से करता जैसे उसे हवेली की हर चीज पहले से मालूम हो। खास तौर पर जब वो चाय बनाता तो उसमें वही मसाले और जायका होता जो विकास की चाय में हुआ करता था। राधिका को शुरू में ये सब इत्तेफाक लगा, लेकिन धीरे धीरे आरव की छोटी छोटी आदतें उन्हें परेशान करने लगीं। वो हमेशा राधिका की पसंदीदा किताबों को वैसे ही शेल्फ पर रखता जैसे विकास रखा करता था। किताबें उसी पन्ने पर खुली मिलती जैसे कोई उन्हें पढ़कर गया हो। राधिका का दिल शक और शुभात से भरने लगा। क्या आरव वाकई एक मामूली नौकर था या उसके पीछे कोई बड़ा राज था? एक रात जब राधिका देर से दफ्तर से लौटी, बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। हवेली का बिजली का कनेक्शन बारिश की वजह से कट चुका था। राधिका ने टॉर्च की रोशनी में हवेली में कदम रखा तो देखा कि आरव पहले से ही मोमबत्तियां जला रहा था। उसने राधिका को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? राधिका ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो विकास की आंखों में थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आरव, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? सच बोलो, तुम कौन हो? आरव ने एक पल के लिए नजरें झुकाईं, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, मैं बस आपका नौकर हूँ। आप परेशान न हो, चाय लाता हूँ। लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी जो राधिका से छुप न सकी। अगले दिन राधिका ने प्रिया को बुलाया और आरव के बारे में बात की। प्रिया, मुझे लगता है आरव कोई मामूली इंसान नहीं। उसकी हरकतें, उसका चाय बनाने का तरीका, उसकी बातें, सब मुझे विकास की याद दिलाते हैं। क्या मैं पागल हो रही हूँ? प्रिया ने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की, लेकिन राधिका का शक गहरा हो चुका था। उन्होंने प्रिया से कहा, तुम आरव का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे सच जानना है। कुछ दिन बाद प्रिया ने बताया कि आरव के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उसका आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज ठीक थे, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं था। प्रिया ने कहा, राधिका, ये शख्स शायद वाकई कोई मामूली नौकर है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो मैं और जांच करवाती हूँ। राधिका ने हामी भर ली। अब आरव के बारे में राधिका का शक और बढ़ गया था। एक रात जब वो अपने बेडरूम में पुरानी तस्वीरें देख रही थीं, उन्हें विकास और अपनी शादी की एक तस्वीर मिली। उसमें विकास ने एक खास अंगूठी पहनी थी जिस पर छोटा सा एस खुदा हुआ था। राधिका ने वो अंगूठी हमेशा अपनी डायरी में रखी थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी गायब थी। उनका दिमाग सुन्न हो गया। क्या आरव ने उसे चुराया था या कोई और था? अगले दिन राधिका ने आरव को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, आरव, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? आरव ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर आपकी कोई कीमती चीज गुम हुई है तो बताइए, मैं ढूंढने में मदद करूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन राधिका का शक कम न हुआ। उसी रात राधिका के फोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, राधिका, तुम बहुत सवाल पूछ रही हो। आरव को छोड़ दो,
वरना तुम्हारी कुर्सी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। राधिका का चेहरा जर्द पड़ गया। ये धमकी थी और इसमें आरव का नाम था। क्या आरव वाकई कोई खतरा था या कोई और उन्हें डरा रहा था? राधिका ने फौरन प्रिया को फोन किया और पैगाम के बारे में बताया। प्रिया ने कहा, राधिका, ये मामला संगीन है। मैं एक टीम भेजती हूँ और तुम आरव पर नजर रखो। अगले दिन राधिका ने आरव को बगीचे में काम करते देखा। उसने अपने बाईं हाथ में एक पुरानी अंगूठी पहनी थी जिस पर कुछ खुदा था। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही अंगूठी थी? उन्होंने आरव को बुलाया और पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? आरव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम, ये मेरी माँ की थी, पुरानी यादगार है। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो राधिका को परेशान कर रही थी। राधिका का दिल अब पूरी तरह आरव के राज को सुलझाने में जुट गया था। वो जानना चाहती थी कि आरव कौन था और क्या उसका विकास की मौत से कोई ताल्लुक था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि एक गलत कदम उनकी जान को खतरे में डाल सकता था। उनकी पुलिस की ट्रेनिंग उन्हें बार बार होशियार रहने की तालीम दे रही थी, लेकिन दिल का एक कोना आरव की आंखों में विकास की झलक देख रहा था। अगले दिन सुबह राधिका अपने दफ्तर में थी जब प्रिया ने आरव की बैकग्राउंड चेक की शुरुआती रिपोर्ट दी। राधिका, आरव का रिकॉर्ड साफ है, लेकिन कुछ अजीब है। उसका आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज 2 साल पुराने हैं। उससे पहले का कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो अचानक कहीं से नमूदार हुआ हो। राधिका ने प्रिया की बात सुनी, लेकिन उनकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी फाइल पर ठहर गई, विकास की मौत से जुड़ा केस की फाइल। उन्होंने प्रिया से कहा, मुझे विकास के केस की फाइल दोबारा देखनी है, शायद कुछ छूट गया हो। रात को जब राधिका हवेली लौटी, आरव बावर्ची खाने में खाना बना रहा था। उसने राधिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आज आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। राधिका का दिल फिर से धड़क उठा। राजमा चावल विकास की पसंदीदा डिश थी। उन्होंने आरव को गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ न बोली। खाने के दौरान राधिका ने आरव से पूछा, आरव, तुम पहले कहाँ रहते थे? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। आरव ने चम्मच नीचे रखा और धीमी आवाज में बोला, मैडम, मेरी कहानी कुछ खास नहीं। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। माँ बाप बचपन में गुजर गए, अब बस अकेला हूँ। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन राधिका को लगा कि वो कुछ छुपा रहा है। उन्होंने बात आगे न बढ़ाई, लेकिन दिल में ठान लिया कि आरव की हकीकत तक पहुंचना है। उसी रात राधिका ने विकास की केस फाइल खोली। उसमें लिखा था कि विकास एक हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान वाघा के एक पुराने गोदाम में धमाका हुआ था और विकास की लाश कभी नहीं मिली। पुलिस ने मान लिया था कि वो मर चुके हैं, लेकिन राधिका को हमेशा शक रहा कि विकास की मौत इतनी साधारण नहीं थी। फाइल में एक गवाह का जिक्र था जिसे शैडो कहा गया था। क्या आरव वही गवाह हो सकता था या उससे भी बड़ा कोई राज था? उन्होंने प्रिया को फोन किया और कहा, प्रिया, विकास के केस में शैडो नाम के गवाह का पता लगाओ। मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए। अगले दिन राधिका दफ्तर में थी जब प्रिया ने एक पुरानी तस्वीर भेजी। ये विकास की पुलिस ट्रेनिंग की तस्वीर थी जिसमें वो अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। तस्वीर में एक चेहरा राधिका को जाना पहचाना लगा। वो आरव से मिलता जुलता था। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वाकई आरव था या उनकी आंखें धोखा दे रही थीं? शाम को जब राधिका हवेली लौटी, आरव बगीचे में पानी दे रहा था। राधिका ने उसे बुलाया और तस्वीर दिखाई। ये तुम हो आरव? आरव ने तस्वीर को गौर से देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैडम, ये मैं नहीं, शायद कोई और है जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी जो राधिका से छुप न सकी। उसी रात राधिका के फोन पर एक और नामालूम नंबर से मैसेज आया, राधिका, तुम बहुत करीब पहुंच रही हो। शैडो को छोड़ दो, वरना तुम्हारी हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। राधिका का खून ठंडा पड़ गया। शैडो, ये नाम फाइल में था और अब इस धमकी में। आरव और शैडो का क्या रिश्ता था? क्या आरव वाकई विकास हो सकता था? राधिका ने प्रिया को फोन किया और मैसेज दिखाया। प्रिया ने कहा, राधिका, ये लोग तुम्हें डराना चाहते हैं। अगर आरव शैडो है तो वो कोई बड़ा राज छुपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा। राधिका ने जवाब दिया, नहीं प्रिया, अगर आरव विकास है तो मैं उसे डराना नहीं चाहती, और अगर वो कोई और है तो हमें पहले सबूत चाहिए। अगली सुबह राधिका ने आरव को हवेली के लिविंग रूम में बुलाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आरव, अब और छुपने की जरूरत नहीं। सच बताओ, तुम शैडो हो, है ना? और तुम विकास को कैसे जानते हो? आरव ने एक पल के लिए राधिका की आंखों में देखा, फिर सर झुका लिया। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई शैडो नहीं, बस आपका नौकर हूँ। लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। तभी हवेली का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। राधिका ने दरवाजा खोला तो सामने प्रिया थी, उसके हाथ में एक फाइल। प्रिया ने फाइल राधिका को थमाई और कहा, राधिका, ये शैडो का रिकॉर्ड है, तुम्हें खुद देखना होगा।
राधिका ने फाइल खोली। उसमें आरव की तस्वीर थी। आरव, जो अब खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, अब और झूठ नहीं, तुम कौन हो और विकास के साथ क्या हुआ था? आरव ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ आना होगा। उसने हवेली के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना स्टोर रूम था। राधिका का दिल जिज्ञासा और डर से भर गया। क्या आरव वाकई विकास था या ये कोई जाल था? उन्होंने प्रिया की तरफ देखा, जो अभी भी फाइल पकड़े खड़ी थी। प्रिया ने सख्त लहजे में कहा, राधिका, तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन राधिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं प्रिया, मुझे आरव पर भरोसा करना होगा। अगर वो शैडो है तो शायद वो मुझे विकास की हकीकत बता सकता है। तुम बाहर इंतजार करो और अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना। प्रिया ने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल तैयार रखी। राधिका आरव के पीछे स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। स्टोर रूम की पुरानी लकड़ी की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां बरसों की नजरअंदाजी की गवाही दे रही थीं। आरव ने एक पुराना ताला खोला और दरवाजा खींचा, जिससे धूल और सड़ांत की गंध उठी। उसने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ इशारा किया। मैडम, यहाँ। उसने एक पुराने लकड़ी के बक्स की तरफ बढ़कर कहा। राधिका ने एहतियात से कदम बढ़ाए। उनकी एक हथेली उनकी सर्विस रिवॉल्वर पर थी। आरव ने बक्स खोला और उसमें से कुछ पुराने कागजात, एक पुराना लैपटॉप और एक छोटा सा लॉकेट राधिका की तरफ बढ़ाया। इसे खोलिए, इसमें आपकी सारी हकीकत है। राधिका ने हिचकते हुए लॉकेट लिया। उसका ताला पासवर्ड से बंद था। पासवर्ड क्या है? राधिका ने पूछा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, आपकी और विकास की शादी की तारीख। राधिका का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने कांपते हाथों से पासवर्ड डाला, 16/2/21। लॉकेट खुला और उसके अंदर एक छोटी डायरी थी जिस पर विकास का नाम लिखा था। राधिका ने डायरी खोली। उसमें विकास की हैंडराइटिंग थी। पन्नों पर लिखा था कि वो एक बड़े ड्रग और हथियारों के रैकेट की तफ्तीश कर रहा था, जिसमें कुछ बड़े पुलिस अफसरान और कारोबारी शामिल थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो राधिका को बताना कि मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की। शैडो मेरी हकीकत को बचाएगा। राधिका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरव की तरफ देखा, जो खामोश खड़ा था। आरव, तुम शैडो हो, है ना? और तुम विकास को जानते थे, लेकिन तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आरव ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं शैडो हूँ। मैं विकास का जूनियर था। उस रात जब वाघा के पुराने गोदाम में धमाका हुआ, मैं वहां था। विकास ने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी हकीकत को बचाना है, लेकिन मैं उसे बचा न सका। उसकी आवाज लरज रही थी। राधिका ने डायरी को सीने से लगाया। तो विकास मर चुका है? तुम? राधिका का दिल उलझन में डूब गया। अगर आरव शैडो था तो वो सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में विकास की झलक और अंगूठी का राज अभी भी उनके जहन में था। तभी स्टोर रूम के बाहर से शीशा टूटने की आवाज आई। राधिका और आरव ने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली। आरव ने राधिका को पीछे हटने का इशारा किया। बाहर प्रिया की आवाज गूंजी, राधिका बाहर निकलो, कोई यहाँ है। राधिका और आरव तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकले। हवेली के बगीचे में एक सियाह हुडी वाला शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में चाकू चमक रहा था। प्रिया ने अपनी पिस्तौल तान रखी थी, लेकिन वो शख्स अचानक धुएं के घने बादल में गायब हो गया। राधिका ने गुस्से से आरव की तरफ देखा। ये क्या था आरव? तुमने मुझे जाल में फंसाया? आरव ने जल्दी से कहा, मैडम, मुझ पर भरोसा करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने विकास को मारा। वो अब आपके पीछे हैं क्योंकि आपको डायरी मिल गई है। प्रिया ने राधिका को खींचकर कहा, राधिका, अब खतरा बढ़ गया है। ये डायरी मेरे पास रहेगी और मैं इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगी। तुम और आरव मेरे साथ चलो। लेकिन राधिका ने कहा, नहीं प्रिया, अगर आरव सच बोल रहा है तो मुझे इस रैकेट का पर्दाफाश करना होगा विकास के लिए। उसी रात राधिका के फोन पर एक और नामालूम मैसेज आया। राधिका, तुमने डायरी देख ली? अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। कल रात 1 बजे वाघा के पुराने गोदाम पर अकेली आओ। राधिका का दिल दर्द और गुस्से से भर गया। ये वही गोदाम था जहां विकास की मौत हुई थी। क्या ये सच जानने का आखिरी मौका था या एक और जाल? राधिका ने आरव को मैसेज दिखाया। उसने संजीदा लहजे में कहा, मैडम, ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। उनमें विकास की तरह का जुनून था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है आरव, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। राधिका का खून खौल उठा। उन्होंने आरोन की तरफ देखा, जो खामोशी से मास्क वाले को घूर रहा था। अचानक आरोन ने अपना चाकू फेंका, जो मास्क वाले के हाथ में जा लगा। डिवाइस जमीन पर गिर गई।
मास्क वाला चीखा और उसके दोनों साथी राधिका की तरफ बढ़े। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, आरोन ने एक पर छलांग लगाई। गोलियां चलीं और चंद मिनटों में मास्क वाले के दोनों साथी जमीन पर थे। मास्क वाला भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोन ने उसे दबोच लिया। राधिका ने मास्क उतारा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। अजय राव, एक रिटायर्ड DIG जो विकास का सीनियर था। अजय ने हाँफते हुए कहा, राधिका, तुम और विकास दोनों जिद्दी थे। मैंने उसे खबरदार किया था, लेकिन उसने जमीन पर पड़े डिवाइस को उठाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। तभी आरोन ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैडम, अब वक्त आ गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला, जिसे राधिका ने फौरन पहचान लिया। ये वही पेंडेंट था जो उन्होंने विकास को उनकी पहली सालगिरह पर दिया था। राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। आरोन, तुम विकास हो? आरोन यानी विकास ने सर हिलाया। हाँ राधिका, मैं विकास हूँ। उस रात वाघा के पुराने गोदाम में धमाका हुआ था, लेकिन मैं बच गया। मुझे पता था कि अगर मैं सामने आया तो वो तुम्हें निशाना बनाएंगे, इसीलिए मैंने अपनी मौत का नाटक रचाया और शैडो बनकर इस रैकेट को ट्रैक करने लगा। आरोन बनकर मैं तुम्हारे पास आया ताकि तुम्हें बचा सकूं। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विकास को गले लगाया। उनका शरीर कांप रहा था। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने हर दिन तुम्हें मरते हुए देखा। विकास ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था राधिका, लेकिन अब हम साथ हैं। प्रिया और उसकी टीम ने अजय को हथकड़ी पहनाई। डिवाइस में मौजूद डेटा ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। अजय के साथ कई बड़े कारोबारी और पुलिस अफसर गिरफ्तार हुए। राधिका और विकास ने मिलकर इस डेटा को जनता के सामने लाया, जिससे रैकेट पूरी तरह तबाह हो गया। कुछ माह बाद राधिका और विकास उसी पुरानी हवेली में एक साथ थे। राधिका ने अपनी SP की कुर्सी छोड़ दी थी और अब वो और विकास मिलकर एक NGO चला रहे थे। राधिका ने विकास को एक कप चाय थमाया और हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाय अब भी मेरे दिल को छूती है। विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी मोहब्बत अब भी मेरी जिंदगी की रोशनी है।